इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर होता है वो कितना लोड पे कितना एम्पियर का कहाँ पे लगाया जाता है, कौन सा, जैसे एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, एमसीसीबी या चेंज ओवर स्विच या आइसोलेटर, जो भी इलेक्ट्रिकल हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है लोड के हिसाब से परफेक्ट साइज लगाया जाता है ताकि जले नहीं, ख़राब नहीं हो और किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट हो जाए तो प्रॉपर तरह से ट्रिप कर जाए। जैसे एमसीबी में ए बी सी डी ये जो टाइप आते हैं इसमें भी कहाँ पे कौन सा टाइप कितने एम्पेयर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रॉपर तरह से काम करे, ख़राब नहीं हो और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर कितना लोड पे कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं और अच्छी तरह से ये समझ लेते हैं कि जो एमसीबी पे ए बी सी डी जो टाइप लिखा हुआ रहता है इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पे लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डी टाइप एमसीबी के बारे में। तो जो डी टाइप का एमसीबी होता है वो हीटिंग टाइप के जो भी टेम्परेचर होते हैं या हीटिंग जो भी मशीन होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा डी टाइप के एमसीबी प्लांट में, चाहे वो पावर प्लांट हो या रिफाइनरी प्लांट हो या किसी भी तरह का प्लांट हो, वहाँ पे ज़्यादातर डी टाइप का एमसीबी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खास करके आपको मिलेगा वेल्डिंग मशीन में, क्योंकि वेल्डिंग मशीन जो होता है वो बहुत हीट होता है। उसी तरह से आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये हीटर के लिए भी बात करें तो जनरली मार्केट में आपको डी टाइप का एमसीबी नहीं मिलता है तो लोग बी और सी भी लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर बात किया जाए तो डी टाइप का एमसीबी हीटिंग टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे चलने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चल सकता है। आपके लोड के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया जाता है कि कितना हमारा लोड है, कितने एम्पेयर का यहाँ पे एमसीबी लगेगा। जहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर होता है वहाँ पे डी टाइप का एमसीबी लगाया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं जो सी टाइप का एमसीबी होता है। ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जैसे एसी हो गया, कोई भी कूलिंग कंप्रेसर होता है वहाँ पे इसे लगाया जाता है। ऐसे चलने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे कूलिंग कंप्रेसर पे लगाया जाता है। लोड कैलकुलेशन कर लिया जाता है कितना एम्पेयर हमारा एमसीबी लगेगा और वहाँ पे इसे लगाया जाता है जो कूलिंग कंप्रेसर होता है। अब चलिए बात करते हैं बी टाइप का एमसीबी। बी टाइप का एमसीबी जो है बहुत तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चलता है। जैसे कि मान लीजिए हर तरह का लाइट चलता है। लाइट में बहुत तरह के लाइट आते हैं, जैसे बल्ब होल्डर लाइट आता है जो होल्डर में लगता है, पैनल लाइट आता है, स्पॉट लाइट, वॉल लाइट, झूमर, ट्यूब लाइट, जो भी लाइट पॉइंट होता है वो बी टाइप के एमसीबी से चलता है। या बात करते हैं फ़ैन का। फ़ैन में भी बहुत तरह के फ़ैन आते हैं, जैसे सीलिंग फ़ैन, वॉल फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन, जो भी फ़ैन आता है वो बी टाइप के एमसीबी से चलाया जाता है। या बात करते हैं मोटर का। मोटर भी हर तरह के आते हैं, जैसे कि किसी मशीन में मोटर लगा हुआ है, जैसे सिलाई मशीन हो गया या पानी का मोटर हो गया या सबमर्सिबल पंप हो गया या वॉशिंग मशीन में भी मोटर होता है, या मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब बी टाइप के एमसीबी से चलाया जाता है। या बात करते हैं घर में, जैसे कि आपका कैमरा लगता है, सीसीटीवी कैमरा या टीवी या सेटअप बॉक्स या कंप्यूटर सिस्टम, या मानते हैं जैसे कि ड्रिल मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, ये सब जो होते हैं ना ये सब बी टाइप के एमसीबी से चलाया जाता है। ऐसे चलने के लिए बी टाइप के एमसीबी से हर तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चल सकता है और लोड कैलकुलेशन कर लिया जाता है इतना एम्पेयर हमारा हुआ और वो एम्पेयर के हिसाब से आपका एमसीबी लगाया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं ए टाइप का एमसीबी। ए टाइप का एमसीबी जो होता है इस पे हर तरह का लोड चलता है, लेकिन जनरली इसे लगाया नहीं जाता है क्योंकि इसका ट्रिप करने का जो कैपेसिटी रहता है वो बहुत हार्ड होता है, जल्दी ट्रिप नहीं करता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये आइसोलेटर में आपको मिलेगा या चेंज ओवर स्विच में मिलेगा, जो चीज़ बिल्कुल ट्रिप नहीं करता है। ना आइसोलेटर ट्रिप करता है ना ही चेंज ओवर स्विच जो होता है एमसीबी का
वो ट्रिप नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं ELCB RCCB के बारे में। ये ए टाइप होता है लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रिप करता है। किसी भी तरह का अर्थ लीकेज या पावर लीकेज हो जाए तो भी ये ट्रिप कर जाता है और बेहतर काम करता है ELCB RCCB। अगर बात करें MCCB का तो ये फास्ट ट्रिप नहीं करता है जब तक न्यूट्रल और फेस आपस में शॉर्ट नहीं लगता है और वायर की कैपेसिटी भी मजबूत नहीं है, तब तक ये ट्रिप नहीं करता है। लेकिन ELCB RCCB फास्ट ट्रिप कर जाता है, थोड़ा सा भी फॉल्ट हो जाए तो भी ये ट्रिप कर जाता है। एक बात और यहाँ पे मैं बतला देना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी भी हाउस वायरिंग, किसी भी घर का वायरिंग हो रहा है तो वहाँ पे B टाइप और C टाइप MCB ज़रूर लगाएं, A टाइप नहीं लगाएं। क्योंकि B टाइप और C टाइप जब लगाएंगे तो वहाँ पे जो रहता है प्रोटेक्शन की बात करें तो बहुत सेफ होता है, सही होता है, प्रोटेक्शन सही तरह से काम करता है। और कोशिश कीजिए ELCB RCCB लगा देने के लिए। बहुत से जगह पे वहाँ पे बजट अलाउ नहीं होता है या किसी भी कारण नहीं लगता है ELCB RCCB, लेकिन आपको MCB में B और C दो टाइप के MCB ज़रूर लगाना है। अगर ELCB RCCB हो सकता है तो उसे भी लगाएं। एक बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी जो सर्किट ब्रेकर होता है अच्छा क्वालिटी का लगाया जाता है, अच्छा ब्रांड, अच्छा कंपनी का लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि कभी ये फेल नहीं हो और प्रॉपर तरह से ये काम करे, प्रोटेक्शन सही तरह से दे, किसी भी तरह का फॉल्ट हो जाए तो वो ट्रिप कर जाए। इसके ऊपर एक वीडियो भी हम बनाए हुए हैं कि किस कंपनी का सबसे बेहतर होता है, अच्छा होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ कंपनी का मैंने नाम बतलाया हुआ है जो अच्छा सर्किट ब्रेकर बनाता है। ये तो रहा आपका ABCD जो टाइप होता है MCB का, तो किस MCB को कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है और किसके लिए बनाया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं कितना लोड पे कौन सा MCB कहाँ पे लगाते हैं हाउस वायरिंग में। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 500 वाटेज का लोड है किसी स्विच बोर्ड में, या कहीं पे भी आपका फ़ैन हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई भी एक सर्किट पे आपका 500 वाटेज लोड है किसी स्विच बोर्ड में, तो स्विच बोर्ड में एक सॉकेट भी लगाया जाता है जिसमें आपका मोबाइल चार्ज होता है या इमरजेंसी लाइट चलता है या कभी पेडेस्टल फ़ैन चलता है। इमरजेंसी में वहाँ पे कूलर भी चलता है या कभी आयरन भी चलता है, ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी चल सकता है। तो जो सॉकेट लगाया जाता है उसका वाटेज लिमिट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कभी आयरन चलेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कूलर चलेगा तो कम हो जाएगा, अगर मोबाइल चार्ज होगा तो और कम हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 500 वाटेज अगर आपका लोड रेगुलर चल रहा है और 5 से 700 वाटेज कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, तो वहाँ पे उस सर्किट पे B टाइप का MCB रहता है, B6 लगाया जाता है। जैसे B टाइप का MCB होगा और 6 का यानी 6 का MCB लगेगा। इसी तरह से किसी भी सर्किट पे रेगुलर अगर आपका लोड 1000 वाट है तो अगर वहाँ पे 500, 750 वाटेज कभी घट सकता है, बढ़ सकता है किसी सॉकेट के थ्रू या किसी भी लोड के थ्रू, तो वहाँ पे जो MCB होता है B टाइप का 10 लगाया जाता है, यानी B टाइप 10। इसी तरह से किसी भी सर्किट पे अगर आपका 2000 लोड रेगुलर है या 1500 वाटेज रेगुलर है और वहाँ पे 750 वाट से लेकर के 1000 वाट तक अगर बढ़ सकता है, चाहे पावर सॉकेट हो या स्विच बोर्ड और पावर बोर्ड मिल के हो, तो वहाँ पे आपका B टाइप 16 का MCB लगाया जाता है। उसी तरह से किसी भी सर्किट पे 2500 वाट से लेकर के 3000 वाट तक रेगुलर लोड है और वहाँ पे 500 से 750 वाट तक बढ़ सकता है, तो वहाँ पे B20 का MCB लगाइए, यानी B टाइप का 20। ऐसे जो B टाइप का MCB होता है, अगर 6 का लगा रहे हैं यानी 6 का लगा रहे हैं तो 1000 वाट लोड दीजिए। अगर उसी तरह से 10 का लगा रहे हैं तो 2000 वाट लोड, उसी तरह से 16 का लग रहा है तो 3000 वाट लोड, अगर उसी तरह से 20 का लग रहा है तो 3500 वाट लोड अगर आप देते हैं
तो रेगुलर ये काम करेगा, ये ख़राब नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी लोड ये ले सकता है, लेकिन ये हीट होगा और हीट होकर के ख़राब हो जाता है। जैसे इमरजेंसी में, जैसे कि 1 एम्पेयर को गुणा कर दीजिए 250 से, जितना आपका आता है, जैसे 10 का अगर लगाए हैं आप बी टाइप का, तो ये इमरजेंसी में 2500 वाटेज भी लोड ले सकता है, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती है। एमसीबी हीट हो जाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर बात करें इसके ट्रिप करने का, तो ये प्रॉपर तरह से ट्रिप करेगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, लेकिन अगर ओवरलोड होता है तो वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, हीट होगा, उसके बाद ट्रिप करेगा। अब चलिए हम बात करते हैं एसी के लिए कौन सा एमसीबी लगाया जाता है। जैसे 1 टन यानी 1 टन एसी के लिए सी टाइप का 16 का एमसीबी लगाया जाता है। 1.5 टन एसी यानी 1.5 टन एसी के लिए सी टाइप का 20 यानी 20 का एमसीबी लगाया जाता है। 2 टन एसी के लिए C25 यानी सी टाइप का 25 का एमसीबी लगाया जाता है। बहुत से जगह पे क्या होता है, 1.5 टन एसी में ही C25 लगा दिया गया रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेवी एम्पेयर का है तो चल सकता है, अगर कम एम्पेयर का है तो वो बार बार ट्रिप होता है। तो इस तरह से एसी जो रहता है आपका 1 टन से लेकर 2 टन तक जनरली लगता है। बाकी अगर आपका सेंट्रल एसी है तो वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी का है, कितने आपका टन का है, उसके हिसाब से लगाया जाता है। जनरली ये 3 साइज लगता है। अब चलिए हम बात करते हैं मेन में कौन सा एमसीबी लगाएं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में हर सर्किट का कनेक्शन करने के बाद या तो हम डीपी लगाते हैं या ईएलसीबी आरसीसीबी लगाते हैं। तो अगर आप ईएलसीबी आरसीसीबी लगा रहे हैं तो ये तो आपको ए टाइप मिलेगा। अगर आप एमसीबी लगा रहे हैं तो वहाँ पे बी टाइप या तो सी टाइप लगाइए। अब यहाँ पे लोड आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर 3500 वाट तक अगर आपका लोड है तो 25 का एमसीबी लगेगा या ईएलसीबी आरसीसीबी लगेगा, या बात करें 5000 वाट लोड है तो वहाँ पे 32 का लगेगा। अगर 6000 वाट लोड है तो 40 का लगेगा। अगर आपका मानते हैं 7000 से क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे 10,000 तक 63 का लगेगा ईएलसीबी आरसीसीबी मेन में। अब चलिए हम बात करते हैं एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर। देखिए एमसीसीबी जो सर्किट ब्रेकर है ये हेवी लोड पे यूज किया जाता है। जनरली अगर हाउस वायरिंग में बात किया जाए तो ये यूज नहीं होता है। अगर होता भी है तो 100 एम्पेयर से स्टार्ट होता है। ऐसे इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो ये 16 एम्पेयर का भी लगता है, 32 एम्पेयर का भी लगता है। ज़रूरत के हिसाब से प्लांट में इस्तेमाल होता है, लेकिन घर के वायरिंग में ये देखा जाता है कि कितना ज़रूरत है। जैसे कि अगर मानते हैं 3 फेस का लाइन भी ले लिया गया हाउस वायरिंग में, तो वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि इसको सिंगल फेस में यूज करेंगे तो उसका कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, अगर 3 फेस में यूज करेंगे तो उसका कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बतलाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा एमसीसीबी के ऊपर फुल डिटेल्स में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो में कि कौन सा एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी कितना लोड पे कौन सा टाइप का कहाँ पर लगाया जाता है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।